And hello everyone, welcome back to the one question one concept series. पिछले बार हम लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात की थी, जिसका क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. इस बार हम लोग प्री नैटल स्टेज, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, प्री नैटल स्टेज, जो कि DSSB में इस बार 23 मार्च को एक क्वेश्चन था, 24 मार्च को क्वेश्चन था, और अगर 2 दिन आया था तो मुझे लग रहा है ये और भी आया होगा. ठीक है. प्रीनाटल स्टेज एक्चुअली तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का पार्ट है. ठीक है. लेकिन अगर आप देखोगे तो DSSB के पेपर में या फिर किसी भी मेरे को लग रहा है जहाँ तक जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं DSSB में मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है इसका. इसमें ना 4 क्वेश्चन के आसपास आपको दिख जाएंगे प्रीनाटल स्टेज से. प्रीनाटल स्टेज के 4 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, जिनमें से आपको एक और बहुत ही हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन है ये. अभी DSSB के जो लास्ट वाले पेपर थे, मैंने शुरुआत में भी देखे, क्वेश्चंस बहुत तगड़े थे. ये भी क्वेश्चन आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा होगा, ये वो भी बहुत अच्छा था क्वेश्चन. अभी एक और ये 2 क्वेश्चन है, हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट. इस सीरीज में हम लोग करते क्या है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं. इस बार 2 क्वेश्चन लेंगे ताकि समझ में आ पाए. ठीक है. सबसे पहला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट. ठीक है. एक एम्ब्रियोनिक स्टेज से क्वेश्चन पूछा है. एक मिनट, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ. एम्ब्रियोनिक स्टेज से क्वेश्चन पूछा है, प्रीनेटल डेवलपमेंट. ठीक है, ये तो ठीक है. और इसके बाद से एक बात और आप देखो, यहाँ पे पूछा है द एम्ब्रियोनिक पीरियड डेंजर पीरियड, मतलब डिजीज़ भी पूछा है यहाँ पे कि बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन ये देखते हैं. ये ना, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, मेरे हिसाब से स्किप करना चाहिए, बिकॉज ये ना, ये मेडिकल डॉक्टर लेवल टाइप क्वेश्चन है ये. ठीक है. जो गाइनोकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो ये टाइप के क्वेश्चन मेरे को लगता है ये आते हैं. क्योंकि देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअली इसमें पूछा गया है ना कि ये कौन सी जो एम्ब्रियो की स्टेज है, कौन सी मैच करती है. ठीक है. जनरल रीडिंग मूवमेंट 8 वीक्स और 10 वीक्स. भाई ये कौन पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता. तो ये क्वेश्चन ना, आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दो. एक और क्वेश्चन था जो कि बहुत अच्छा है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गेट टू इट. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपली प्री नैटल स्टेज से. प्री नैटल स्टेज होती क्या है भाई? जो कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक की कहानी है ना, उसी को कहते हैं प्री नैटल स्टेज. ठीक. कंसेप्शन से बर्थ. ठीक है. कंसेप्शन इटसेल्फ से स्टार्ट हो जाता है. कंसेप्शन से बर्थ यहाँ तक की कहानी, मतलब 0 से लेकर के 9 मंथ की जो कहानी है ना, वो ये है. कंसेप्शन टू 9 मंथ की कहानी को प्री नैटल स्टेज कहते हैं. ठीक. ये ना इम्पोर्टेंट 2 वजह से हो जाता है पढ़ना. पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर देखें वाई इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग देखें तो 2 रीज़न है इसके. पहला कि जो NIOS के मटेरियल है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसमें दिया हुआ है. दूसरा, इग्नू में भी दिया हुआ है ये. तीसरा, 2022 का जो क्वेश्चन आया था DSSB का, उसमें आपको ना लास्ट की जो शिफ्ट थे 20 मार्च से ऑनवर्ड जो भी शिफ्ट हुई है, आपको हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा. और क्वेश्चन की डेप्थ बहुत ही तगड़ी है, मतलब बहुत तगड़ी. जैसे अभी मैंने आपको देखा, हम लोगों ने देखा भी, वो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा था भाई, वो डेप्थ छोड़ो, किसी मटेरियल में नहीं था. सेकंड क्वेश्चन था ना मूवमेंट वाला, वो छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल तुक्का मत लगाओ बैठ करके. तो नाउ लेट्स गेट टू द टॉपिक इटसेल्फ. अगर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें तो प्री नेटल हम लोग स्टार्ट करेंगे. प्री नेटल स्टेज. ठीक है. प्री नेटल स्टेज मैंने बता दिया, कंसेप्शन से बर्थ की कहानी होती है. कंसेप्शन टू बर्थ बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास करना नहीं होता कंसेप्शन का मतलब. ठीक है. तो इसकी ना 3 स्टेजेस होती हैं इसमें भी. अगर इसको प्री नेटल को लिखूँ मैं ऐसे, ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3. याद रखनी है ये स्टेजेस. सबसे पहले स्टेज होती है, इसको कहते हैं जर्मिनल. ठीक है. इसको ना जाइगोट भी कहते हैं या ओवम भी कहते हैं इसको. ठीक है. लेकिन ऐसे जर्मिनल याद रखना, क्योंकि जो ECC वाली बुक है उसमें दिया हुआ है.
फिर आती है एम्ब्रियोनिक, ठीक, फिर आती है फीटल या फिर फीटस। एक तो ये तरीका होता है इसको डिवाइड करने का। दूसरा तरीका होता है ना ट्राइमेस्टर में। एक होता है, मतलब ये तो डिवीजन हो गया, बायोलॉजिकल डिवीजन हो गया कि बायोलॉजिकली ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ना टाइम के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं प्रीनेटल स्टेज को, ठीक है। प्रीनेटल को टाइम के हिसाब से डिवाइड करते हैं। फिर टाइम वाला मैं बोलूँ ना तो इसमें भी 3 ही होते हैं। इसमें होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये आपने सुना भी होगा एक्चुअली, ये बात आपने, अगर कोई आपके आसपास एक्सक्यूज मी प्रेग्नेंट भी है ना तो आपको पता चलेगा कि ये ही बोलते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और ये ना मेरे को लगता है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपको लगेगा कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं हो सकता है भाई, लेकिन क्वेश्चन तो आया हुआ है। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको पढ़ेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें जनरल पेपर में भी आ जाएगा, मतलब इतना लेवल है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यहीं पे आ जाते हैं जो बायोलॉजिकल डिवीजन है। अभी आप ये इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये इमेज है जिसमें आप देखोगे कि ये अभी समझ में नहीं आएगी, अभी समझाता हूँ मैं इमेज को। कुछ है नहीं इसमें, कुछ खास नहीं है। तो हम लोगों ने जब प्री नेटल की बात की थी ना, तो हम लोगों ने 3 स्टेज की बात की। फर्स्ट स्टेज क्या थी, उसमें थी हमारी जर्मिनल। इसमें क्या होता है ना, स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है, इसको ही कंसेप्शन कहते हैं, ठीक। मतलब जब इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स के बाद से कंसेप्ट, मतलब स्पर्म और ओवम जो होता है, स्पर्म होता है मेल, भाई इतना तो पता ही होगा, ओवम होता है फीमेल, इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, कंसेप्शन कहते हैं इसको, इसी को कंसेप्शन कहते हैं। इसी कंसेप्शन के बाद ना जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये जो आप देख रहे हो ये तो एम्ब्रियो है, देखिए आपको जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये कंसेप्ट पहले होगा, पहले इंटरकोर्स होगा, इंटरकोर्स के बाद स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, इसी को कंसेप्शन कहते हैं। कंसेप्शन के बाद से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये ना जर्मिनल स्टेज 0 to 2 वीक्स की होती है, ठीक है। 2 से 3 दिन में ना कंसेप्शन हो जाता है, और फिर बाकी जो, मतलब बाकी 1 हफ्ते से 1 वीक से लेकर 10 डेज़ के अंदर ना जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो ये ठीक है, जर्मिनल स्टेज होती है। इसमें ना कुछ खास डेवलपमेंट नहीं होता, एक बस इसमें क्या होता है, इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर है ना, इसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और ये ना फास्ट होता है, फास्ट या रैपिड सेल डिवीजन होता है। मतलब सेल डिवीजन की स्पीड ना बहुत होती है, मतलब 2 हफ्ते में या फिर 2 वीक्स में यही जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा ये, और नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। तो सेल डिवीजन की स्पीड जो होती है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा होती है। प्री नाटल में देखो जर्मिनल 2 वीक्स, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, प्री नाटल की स्टेज होती है पहली जर्मिनल, वो होती है 2 वीक्स की, इसमें फ्यूजन कंसेप्शन होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होती है, प्लेसेंटा बनता है। लोगों को लगेगा प्लेसेंटा क्या है, भाई बहुत सिंपल है, ये सिर्फ वर्ड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें प्लेसेंटा क्या होता है। अगर आप इस इमेज में देखोगे ना, तो ये जो कुछ लेयर है ना, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। ये जो ऐसी कोई लेयर है ना, ये मान के चलो, ये तो यूट्राइन वॉल हो गया। ये जो लेयर है ना, दूसरे कलर ले लेते हैं, ये जो लेयर है ना, यही ना प्लेसेंटा होती है, ये प्लेसेंटा होती है, ठीक है। अगर इतना भी नहीं, ये इमेज है बस देखने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं प्लेसेंटा क्या होता है, तो भाई प्लेसेंटा बस कुछ नहीं होता है, एक ये मेम्ब्रेन होती है जो कि जाइगोट के अराउंड फॉर्म होती है, ठीक है, जाइगोट के अराउंड फॉर्म होती है, इसी को कहते हैं प्लेसेंटा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लेसेंटा का ना 2 फंक्शन होता है, प्लेसेंटा के ना 2 फंक्शन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फंक्शन इसका क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है, और फूड कैरी करता है, ठीक है, मदर से, ठीक है, मदर से। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन एक इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन मदर से फूड कैरी करता है, और ये कहते हैं, और ना एक्सक्रीशन में जो वेस्ट क्रिएट होता है ना,
बॉडी में जो बेबी जो वेस्ट क्रिएट करता है उसको भी आउट करता है ये। तो इसके ना दो काम होते हैं, ऑक्सीजन कैरी करता है और फूड कैरी करता है और वेस्ट मतलब, ठीक है, प्लेसेंटा हो गया। एक चीज़ जो इसमें होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, थोड़ा सा ना इसको मैं फिगर बना के समझा देता हूँ। इम्प्लांटेशन ऐसे समझ में नहीं आएगा वो, तो कुछ ऐसे करके, ये मतलब उतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ये ना इन लोगों को नहीं पता, ये थोड़ा सा, ठीक, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको कहते हैं यूट्रस। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यहीं पे होता है। जाइगोट ना फ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाइगोट बनता है, यहाँ से फ्यूजन होकर के ना ये दूसरा कलर यहाँ से ना फ्यूजन होकर के ना ये यहाँ आ जाता है और ये ना यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाता है। इस ये जो जाइगोट अटैच हो जाता है यूट्रस वॉल पे, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है, कि जाइगोट जाकर के यूट्रस के वॉल पे अटैच हो गया, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जर्मिनल स्टेज को अगर थोड़ा सा मैं वो कर दूं, क्या कहते हैं इसको, अगर जर्मिनल स्टेज को मैं थोड़ा सा अगर दिखा दूं, अगर समराइज़ कर दे जर्मिनल स्टेज को, तो सिंपल क्या हो रहा है इसमें जर्मिनल में, ए कंसेप्शन, यहाँ लिख दो 0 to 2 वीक्स। बी इसके अंदर हो रहा है आपका जाइगोट फॉर्मेशन। सी सेल डिवीजन। डी प्लेसेंटा। और ई मेम्ब्रेन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का क्वेश्चन ना आया हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन DSSB में आया हुआ है, इसी साल आया हुआ है, ठीक है। तो कंसेप्शन, सेल डिवीजन, जाइगोट फॉर्मेशन, प्लेसेंटा, ठीक है, और इम्प्लांटेशन, ये हो गया जर्मिनल स्टेज की कहानी। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट स्टेज पे, सिंपल सा नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, ठीक, ये ना 2 वीक से लेकर के 3 मंथ तक होती है, ठीक, 2 वीक से लेकर के 3 मंथ। ये टाइम थोड़ा याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो टाइम के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऊपर वाला था ना, ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर तुक्का मारने का बहुत मन ही है ना, तो अगर आप देखोगे 8 वीक का मतलब होता है एक महीने में ना 4 वीक्स होते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं। एक महीने में ना 4 वीक्स होते हैं, तो 8 वीक्स का मतलब क्या हो गया, 2 महीना हो गया, ठीक है। मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, 10 वीक का मतलब भी एम्ब्रियोनिक है, क्योंकि 3 महीने तक रहते हैं, 3 महीने में 12 वीक्स होते हैं, ठीक है। बाकी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज का है, लेकिन ये भी मैं फिर भी बोलूँगा, ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, इररिलेवेंट है ये, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन आते ही क्यों। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एम्ब्रियो देख लो, ये जो है ना, यही एम्ब्रियो होता है, इसी को एम्ब्रियो कहते हैं। इसमें ना हमें 2-3 चीज़ें पढ़ने वाली हैं। एक तो ये क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल, एकदम चिल। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना बेसिक याद रखो, पहले यहाँ पे क्या होता है ना, ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऑर्गन्स ना फॉर्म लेते हैं, ठीक है, कार्टिलेज बनता है, सॉफ्ट बोन, मतलब जो बेबी का ना ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेज बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑर्गन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि पूरे ऑर्गन्स नहीं बन जाते हैं, स्टार्टिंग होती है, ठीक है, ऑर्गन फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है, मतलब टिश्यू बनता है ऐसे, एक्चुअली देखोगे तो ऑर्गन फॉर्मेशन का टिश्यू बनता है।
अब देखो ये जो टिश्यू ही होता है ना, ये ऑर्गन फॉर्मेशन, ये 3 टाइप के होते हैं, ये ना 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ना मीसोडर्म। ठीक, अब यही यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब समझ गए आप, कुछ नहीं है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देखो एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म। ठीक है, मीसोडर्म जो होता है ना आपका, एक्टोडर्म, देखो एक्टोडर्म से क्या होता है, एक्टोडर्म जो होता है इससे ना स्किन, हेयर और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन इससे बनता है एक्टोडर्म से। एंडोडर्म से आपका, मीजोडर्म से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, और एंडोडर्म से आपका, नहीं, एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है और मीजोडर्म से आपका सर्कुलेटरी, स्कीटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम बनता है। ठीक है, एंडोडर्म से ना आपका, आई एम सॉरी, दिस इज मिस्टेक, एंडोडर्म से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है और इसके आपका स्केलेटल या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये सब बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन फॉर्मेशन और कार्टिलेज फॉर्मेशन। ठीक है, अगर तीसरा इसे पॉइंट देखें, तीसरा क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, तीसरा ना यहाँ पे जो ऑर्गन का ना कुछ डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो, मतलब यहाँ पे ना बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर बोन्स का और बेबी का फॉर्म हो जाता है। तो जो एंड ऑफ 3rd मंथ है ना, 3rd मंथ के एंड तक, 3rd मंथ के एंड में ना जो हम लोग टेस्ट करते हैं ना, वो 3rd मंथ के एंड तक सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो आप। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, मतलब आप पता कर सकते हो कि जो सेक्स क्या है बच्चे का 3rd मंथ के एंड में। ठीक, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा सा, अभी इंडिया में तो मना ही है, इंडिया में बिल्कुल मना है, सेक्स डिटर्मिनेशन मना है, मतलब प्रोहिबिटेड, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। इसके लॉ भी काफ़ी सारे, यू कैन नॉट डिटरमाइन सेक्स। तो ये होता है, तो यहाँ पे मतलब मान के चलो ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया उसका, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, और ये टिश्यूज़ होते हैं, एक्टोडर्म होता है ब्रेन के लिए, एंडोडर्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मीजोडर्म होता है स्केलेटल फॉर्म। तो ये याद रखना है बस कि किससे क्या बनता है, ये थोड़ा, क्योंकि ये NIOS में भी गिवन है, NIOS के ECCCE की बुक पढ़ोगे ना, उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की, उसमें भी गिवन है ये, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके बाद से जो 4th इसका जो फंक्शन होता है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 4th फंक्शन में होता क्या है ना, ये जो स्टेज होती है ना, यहाँ पे ऑर्गन फॉर्म, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, ये स्टेज ना वल्नरेबल होती है बहुत ज़्यादा, किसको लेकर के, डिजीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे ना रूबेला, मीजल्स, ये डिजीज़ के नाम ना पूछे गए, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, डिजीज़ का नाम पूछा गया ये, मीजल्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, टिटनेस, टाइफाइड, जेनेटिक डिजीज़, ये सारे के सारे ना यहाँ पे होते हैं। अगर मदर को ना इनमें से कोई भी एक डिजीज़ है ना, मान के चलो रूबेला ही है, तो ये ना बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये बहुत ही वल्नरेबल स्टेज होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज होती है, क्यों, क्योंकि जो डिजीज़ेस होते हैं वो ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं मदर में, फादर में। ठीक है, ठीक, हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा कि क्या क्या हो रहा था। एक और जो चीज़ है एम्ब्रियोनिक स्टेज के, वो ना यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने बताया था कि ये एमनियोटिक सैक क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये एकदम ऐसा लग रहा होगा कि बायोलॉजी की क्लास चल रही है हार्डकोर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना एक इसकी स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं आती, एमनियोटिक सैक बनता है। सिंपल बोलो ना, मान के चलो ये प्लेसेंटा है, ठीक है, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो नाड़ी कहते हैं ना, यहीं पे होती है, यहीं अटैच होती है, और यहाँ पे अगर बेबी है, अगर ये बेबी है, तो ये जो अंदर ना, इसके अंदर एक और लेयर बन जाती है,
इस लेयर को है ना, ये जो लेयर बनी, मान के चलो ये लेयर बनी, इस लेयर में लिक्विड होता है जिसके अंदर बच्चा डेवलप होता है। ये जो लेयर है ना, ये एक पाउच की तरह होती है। इसी पाउच को ना एमनियोटिक सैक कहते हैं। ठीक, इसके अंदर जो लिक्विड होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, इस एमनियोटिक सैक के अंदर जो लिक्विड होता है, इसी में बच्चा डेवलपमेंट लेता है, इसी में बच्चा का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। एज अ स्टूडेंट ऑफ पेडागोजी वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम, तो ग्रोथ होता है, इसमें डेवलपमेंट भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते आते जो बच्चा होता है, यहाँ पे भाई अब तो काफ़ी सारे सेल्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर पूरी तरीके से समराइज़ करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज को, तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज को अगर पूरी तरीके से समराइज़ करें तो सबसे पहला क्या था इम्पोर्टेंट, ऑर्गन का फॉर्मेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें हमने पढ़ा था एंडोडर्म, एक्टो, मीजो। ठीक है, एक्टो आपका होता है ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए। मीजो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और नहीं, मीजो होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, एंडो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, सेकंड, ऑर्गन फॉर्मेशन के बाद से क्या होता है, एनिमियोटिक सैक बनता है, सॉरी एमनियोटिक सैक। ठीक है, जिसमें ये लिक्विड होता है, किसमें, इनसाइड प्लेसेंटा होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर देखोगे तो ये प्लेसेंटा के अंदर है, देखो यहाँ पे इसको लिंक किया हुआ है, देखो ये यहाँ बताया इन लोगों ने, एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक कैविटी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं। ये जो है ना, ये एरिया, यही यूट्रस की वॉल है, यही इम्प्लांटेशन होता है, जो हमने जर्मिनल स्टेज में पढ़ा था। तीसरा, बोन्स भी फॉर्म हो जाते हैं पे, बोन्स सॉफ्ट जो होते हैं, कार्टिलेज। ठीक, चौथा, ये वल्नरेबल स्टेज होती है। पांचवा, सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है यहाँ पे, 3 महीने के अंदर सब डेवलप हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज़ होती है यहाँ पे ना, लीवर और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि किडनी, ये ना फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट का क्या है, नेक्स्ट हमारा है अगर जर्मिनल हो गया, एम्ब्रियोनिक हो, फीटल हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट सारे ही, लेकिन ये एक स्टेज है जो यूनिक है, फीटल स्टेज ये होती है 3 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक। ठीक है, मतलब अगर इसको अगर वीक्स में लिखोगे तो 13 वीक से लेकर के, या इसको अगर 13 वीक से लेकर के आपको पूरा 36 वीक या 41 वीक। ठीक है, एक फैक्ट ऐसे ही बता देता हूँ, फैक्ट अगर बताऊँ, जो आइडियल पीरियड होता है ना प्रेगनेंसी का, वो होता है आपका 36 to 41 वीक्स। ठीक, इतने में हो जानी चाहिए। 36 वीक से पहले और 36 वीक के बाद, 41 वीक के बाद अगर होता है तो इसको कहते हैं पोस्ट टर्म, इसको कहते हैं प्री टर्म। 36 वीक से पहले तो प्री, 41 वीक के बाद तो पोस्ट टर्म। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं इसकी वजह से। प्री टर्म को ही कहते हैं, जो मतलब इसको भी कुछ कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट था जो कि हम लोगों ने देख लिया, इससे हमें समझ में आ जाएगा 36 वीक और ये 41 वीक का है। ठीक है, 13 वीक से लेकर के 36 वीक तक होती है फीटल स्टेज। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना होता क्या है, इसमें ना बॉडी का ना ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों हो रहा होता है। अब हम लोग ना इसको रिलेट करके देखते हैं। डेवलपमेंट का अगर हम प्रिंसिपल देखेंगे ना, डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल होता है, सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंशियल होता है। और इसमें ना 2 डायरेक्शन भी होता है, सीक्वेंशियल और डायरेक्शन, इसमें 2 होते हैं, सेफेलोकॉर्डल
और प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल मतलब टॉप टू बॉटम, तो हेड टू टो। प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब होता है कि सेंटर से बाहर, सेंटर टू पेरीफेरी कहते हैं इसको, मतलब हार्ट टू हैंड। यहाँ पे ना ये आप प्रिंसिपल दिमाग में रखना और देखना, यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल अगर आप ये याद रखोगे तो आपको ये एकदम अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल। यहाँ पे सीक्वेंस का जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट को अप्लाई हो जाता है यहाँ पे। देखो हमने पहले वाले स्टेज में देखा कि ऑर्गन फॉर्म हो गए थे, बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका था। यहाँ पे ना फुल डेवलपमेंट हो जाता है, फुल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। ऑल ऑर्गन्स आर डेवलप, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में इस टाइम पे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन। फिजिकल बॉडी भी डेवलप हो जाती है। इसमें होता क्या है, फिजिकल बॉडी भी डेवलप हो जाती है, मतलब बोन्स आ जाते हैं, आईब्रो आ जाती है, आई लैश आ जाती है। बच्चा ना इसमें रेस्पॉन्स करता है, किसको, साउंड को रेस्पॉन्स करेगा, मतलब हियरिंग कैपेबिलिटी ना डेवलप हो जाती है। अगर आपने देखा होगा तो हियरिंग जो कैपेबिलिटी है ना, हियरिंग कैपेबिलिटी वो प्री बर्थ होती है, प्री बर्थ होती है। इसी हियरिंग कैपेबिलिटी को प्री बर्थ की वजह से ना हम लोग कहते हैं जो प्री नेटल पीरियड होता है वो एक्टिव फेज होता है, ठीक है, पैसिव नहीं होता, ठीक है। बहुत पहले ये थ्योरी चलती थी कि जो प्री नेटल पीरियड होता है उसमें कुछ नहीं होता, जो बच्चा ऐसे ही बस डेवलप हो रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्री नेटल पीरियड में एक्टिव फेज होता है और ये उसकी हियरिंग कैपेबिलिटी से पता चलता है। ये भी कैसे पता चल रहा हुआ कि जब रिसर्च कराना तो जो बच्चे पैदा हुए ना उनको अपनी मदर की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई गई, तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया, ठीक है। उनको सर्टेन एनवायरमेंटल साउंड सुनाया गया जिसमें उनको रखा गया था, उन्होंने रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, उसी रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स कहते हैं। इन्हीं रिफ्लेक्सेस को एनालाइज करके ये थ्योरी निकाली गई कि भाई ये एक्टिव फेज होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये कहानी थी, ठीक है। साउंड को रेस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे ना फुल डेवलपमेंट हो गया होता है बच्चे, ठीक है। 3 महीने का बच्चा होता है तो जो बेबी बम्प होता है ना वो इतना हो जाता है। जैसे अगर ये कोई मदर है तो उसका बेबी बम्प ना इतना हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बम्प दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पे ना मूवमेंट भी करता है बच्चा, मूवमेंट करता है साइड टू साइड, ये कैसे भी, ठीक है। इसके बाद से रेस्पॉन्स हो गया, फुल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन हो गया, ऑल ऑर्गन रेस्पिरेटरी से फिजिकल बॉडी, बोन्स, आईब्रोज, रेस्पॉन्स टू साउंड, मूवमेंट, साइड, तो सब होता है इसके अंदर, ठीक है। किकिंग, ठीक है, जो होता है, या फिर मतलब सर्टेन साउंड को रिस्पॉन्ड, ठीक है। फुल ऑर्गन डेवलपमेंट एकदम याद रखना है, यहाँ पे ऑर्गन डेवलपमेंट फुल हो जाता है। यहाँ पे ऑर्गन डेवलपमेंट के साथ साथ ना फंक्शनैलिटी भी आ जाती है, मतलब ऑर्गन्स ना काम भी करने लग जाते हैं, फंक्शन स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन का, फुल फंक्शन। हर एक ऑर्गन फंक्शन करता है, इससे ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आई मूवमेंट होता है यहाँ पे, जो इसके लेटर पीरियड है, मतलब कि जैसे 7 मंथ में, यस एक्चुअली 4-5 मंथ में ना ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर ये होता है, ये होता है, आई मूवमेंट होता है, लेग मूवमेंट होता है, पूरा बॉडी मूवमेंट होता है, ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कि बच्चा जो है वो एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे। जो 6 to 7 मंथ का पीरियड होता है ना, जो 6 to 7 मंथ का पीरियड होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड, 6 to 7 थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाएगा। जो 6 to 7 मंथ का पीरियड होता है ना, यहाँ पे ना बेबी प्रिपेयर हो जाता है, बेबी है ना वो रेडी हो जाता है फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पे उसकी ग्रोथ जितनी होनी थी ना हो चुकी होती है। 7 से 9 मंथ में होता क्या है ना, इसकी ग्रोथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रेंथन होती है ग्रोथ, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको दूँ मैं, डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं स्पायरल, मतलब डेवलपमेंट ऐसे यूनिफॉर्म नहीं जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऐसे स्पायरल जाता है। स्पायरल का मतलब क्या होता है ना, एक बार होता है फिर रुकेगा, कि जो रुकने का पीरियड होता है इसमें स्ट्रेंथ आती है,
ये स्ट्रेंथ होता है। तो ये 6 मंथ में जो बेबी रेडी हो जाता है ना, इस 7th मंथ में इसके अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो ये सारे जो उसके ऑर्गन्स होते हैं और फंक्शन करते हैं, तो जितना ज़्यादा फंक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। तो जब ये फंक्शन करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है और सारे के सारे फंक्शनैलिटी आ जाती है। तो अगर हम अब अगर एकदम इसको समराइज़ करें तो जो फीटल स्टेज है 3 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक, इसी को कहते हैं आपका, इसमें क्या होता है, फुल फंक्शन, ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट, रिफ्लेक्स डेवलपमेंट, स्किन, जिसको डर्म भी कहते हैं, स्किन को ना डर्म कहते हैं, ठीक है, एपिडर्मल डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, रेस्पॉन्स आ जाता है, साउंड मूवमेंट करता है बच्चा, ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे फुल प्रोसेस डाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लिवर, हार्ट सब स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, एवरीथिंग एवरीथिंग, मतलब बच्चा इज़ फुल्ली फंक्शनल नाउ, मतलब बच्चा इज़ फुल्ली फंक्शनल नाउ, एवरीथिंग इज स्टार्टेड, ठीक है। और ये तो ये टाइम होता है ना जिसमें जो ऐसे मैंने बनाया था यूट्रस में से, यहाँ बच्चा इधर की तरफ मूव करता है, टूवर्ड्स इसको कहते हैं, इसको कैनाल कहते हैं, कोई बेबी कैनाल या चाइल्ड कैनाल कहते हैं इसको, बर्थ कैनाल कहते हैं, बर्थ कैनाल की ओर मूव करता है, ठीक है, बर्थ कैनाल की ओर मूव करता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अब आगे अगर आप क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊँ, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाऊँ, या अब आपको पता चल जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहा है भाई, तो हमें थोड़ा सा रेडी रहना है। एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहा है, मतलब कि पहले ही सोचो, जो कि 2 से 3 मंथ की बात कर रहा है। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, नहीं भाई, लास्ट स्टेज तो नहीं होती डेवलपमेंट की। लास्ट स्टेज कौन सी होती है, फीटल, ठीक है, 3 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक। एम्ब्रियोनिक पीरियड डेंजर फॉर जर्मन मीजल, ठीक है, ये देखो बताया था मैंने, रूबेला के लिए होता है। एक्चुअली ये ना डिजीज़ प्रोन होता है काफ़ी ज़्यादा, है ना, डिजीज़ प्रोन होता है, यहाँ पे काफ़ी सारे डिजीज़ हो जाते हैं बच्चे को, मतलब जो भी मदर को डिजीज़ होगा ना वो ट्रांसमिशन हो जाता है, तो ये ना डिजीज़ प्रोन है, तो इसलिए ओनली 2 इसका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन था, बताया देखो, इसमें अगर कुछ लॉजिक लगाना ही है ना, बहुत मन कर रहा है करने का, अगर आप खाली बैठे एकदम चाहते ही हो कि कुछ भी करना, तो देखो 8 वीक्स और 10 वीक्स की बात हो रही है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज के एंड की बात हो रही है, ठीक है। 8 वीक्स का मतलब होता है 2.5 महीने, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 वीक्स का मतलब होता है 2 महीने, और 10 वीक्स का मतलब होता है 2.5 महीने, मतलब यहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड होने वाली है, तो बॉडी पूरी फॉर्म हो चुकी है, तो जनरल मूवमेंट तो होएगा ही, ठीक है। जो इनिशियल किकिंग वगैरह स्टार्ट होती है ना, वो इसी टाइम पे होती है, छोटा मोटा नहीं, बच्चे को बोलते बच्चे ने लात मार दी, DSS भी ऐसे क्वेश्चन पूछ करके हमारे पेट पे लात मार रहा है, और इंक्रीज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, और मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है 10 वीक तक, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे ही छोड़ देना चाहिए। बाकी एक और टॉपिक है जो कि अब हम लोग डिस्कस करने की ट्राई करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से, और ये जो टॉपिक है वो है, मैंने ऊपर लिखा है भी था, प्रीनेटल स्टेज DSSB, 1 क्वेश्चन 1 टॉपिक। इसके आगे ना कुछ आएगा नहीं वैसे, अगर सही बताऊँ तो इसके आगे कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक जो स्टेज आती है ना प्रीनेटल के बाद, वो होती है नी, मतलब इन्फेंसी आती है, लेकिन नियोनेट जो होता है, नियोनेट, जिसको नहीं पता नियोनेट क्या होता है, बर्थ टू 1 मंथ का जो पीरियड होता है, इसमें जो बच्चा होता है उसको नियोनेट कहते हैं, उसको नियोनेटल पीरियड कहते हैं, ठीक है, इसको नियोनेटल पीरियड कहते हैं, नियोनेटल पीरियड कहते हैं। ये भी ना वेरी वल्नरेबल पीरियड होता है, वेरी वल्नरेबल। यहाँ पे ना, यहाँ पे डिजीज़ बहुत हो जाते हैं, यहाँ पे डिजीज़ हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए बोला जाता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीड होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ब्रेस्ट फीड पे फोकस किया जाता है, क्योंकि इससे प्रोटीन उसको जाएगा, उसको और भी चीज़ें आएंगी भाई। हुआ क्या है ना, इसमें बर्थ हो गया भाई, इसके पहले तो एमनियोटिक सैक में था, एमनियोटिक सैक में था, ठीक है, वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, ठीक है, एमनियोटिक सैक में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, वहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल में था, फूड था,
ऑक्सीजन था, उतना ज़्यादा काम, लेकिन यहाँ पे क्या है एकदम ऑल ऑफ सडन बाई बर्थ हो गया, अब तो यू आर इन टू द वर्ल्ड ऑफ मिजरी। तो इस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। तो बच्चे को ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, तो ये बहुत ही वल्नरेबल पीरियड होता है। इसी में ना डिजीज़ होते हैं जैसे जॉन्डिस, इसी में ना क्रैडल डेथ होती है एक्चुअली। बच्चा पैदा होता है ना, इसमें क्रैडल डेथ हो जाती है कई बार, क्रैडल डेथ। अब इसमें ना एक जो क्वेश्चन आया हुआ DSS में, वो ना स्केल के ऊपर आया। तो नियोनेट जो होता है ना, इसको मेजर किया जाता है, ठीक है, इसका ना मेजरमेंट होता है। तो ना उसके लिए दो तीन स्केल हैं, जिसमें से NIH से जो मेंशन है वो है अपोगार, और एक और स्केल है शायद ब्रेंजेंटाइन करके नाम है, ब्राज़ीलियन। इसको रहने देते हैं, इसको करेंगे बाद में, ठीक है।